और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वीर बाल दिवस के मौके पर लखनऊ में अपने आवास पर पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप का स्वागत करने के साथ ही उनके सामने शीश भी झुकाया। इसके साथ ही कहा कि गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों ने देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दिया था। दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का बलिदान देखने को नहीं मिलता है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का योगदान होता है, करने की इच्छा शक्ति होती है। इतिहास उनका नहीं बनता है जो तात्कालिक स्वार्थ के लिए समर्पण कर देते हैं। देश समर्पण से नहीं चलता है, देश तो त्याग और बलिदान से चलता है। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें पहुंचे योगी आदित्यनाथ और वीर बाल दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी हमने आपको सुनवाया। गमला चोरी पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। गमला चोरी को लेकर मेयर का बड़ा ऐलान अब सामने आ चुका है। जिसने भी गमला चुराया उसके पोस्टर पूरे लखनऊ में लगाए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें, कल प्रधानमंत्री के जाते ही, आपको याद होगा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचे थे और जाते ही गमला चोरी करने के लिए लोग पहुंच गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं था, बाइक पर थैले भर भर के ये पूरे गमले ले जाकर लोग तस्वीरों में कैद हुए थे। अब इन्हीं लोगों पर कार्रवाई होगी, इनको सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं जब लखनऊ से इस तरह की तस्वीर सामने आई हो। G20 का कार्यक्रम था, आपको याद होगा, तब भी गमला चोर तस्वीरों में कैद हो गए थे। एक बार फिर से यही हुआ, लेकिन अब आगे कभी कोई ये ना कर पाए, ये सुनिश्चित अब योगी फोर्स की तरफ से किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि लखनऊ में इन तमाम लोगों के पोस्टर्स लगाए जाएंगे। इनके बारे में एक एक गली चौराहे पर लोगों को बताया जाएगा गमला चोर। और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से इस वक्त मिल रही है, जहां नगर निगम की कार्रवाई सामने आ गई है। इंदौर नगर निगम का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। गुलाब बाग कॉलोनी जिसमें अवैध निर्माण था, उस पर यह प्रशासन का पीड़ा पंजा चलता हुआ। जानकारी ये मिली है कि 1500 स्क्वायर फीट अवैध निर्माण किया गया था। गार्डन की जमीन पर यह बहुमंजिला इमारत को खड़ा कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही प्रशासन को यह मालूम चला, हालांकि पहले नोटिस दिया गया और उसके बाद आप देखिए प्रशासन का पीला पंजा कैसे इस अवैध निर्माण पर चला है। सिर्फ उत्तर प्रदेश से आप अब इस तरह की तस्वीरें नहीं देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तस्वीरें बहुत आम है। बुलडोजर वहां पर पहुंच जाता है अवैध निर्माण के लिए, लेकिन अब बाकी राज्यों में भी हो रहा है। अब मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल ऐसी तस्वीर आ गई है, जहां बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया गया। चौमू पथराव मामले में एक बड़ा एक्शन हो गया है। चौमू से कई पत्थरबाज ऐसे हैं जिन्हें पकड़ लिया गया है, एक एक को तलाशा जा रहा है। पथराव के आरोप में 15 से ज्यादा इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं। पथराव बवाल के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कोई ऐसा भड़काऊ पोस्ट ना हो जिससे कि माहौल और खराब हो जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इंटरनेट सेवा को आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, चूंकि सीसीटीवी कई सारे सामने आए, लोगों को चिन्हित पहले भी किया जा रहा था और एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं वो लोग जो हिरासत में लिए गए हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी वहां पर की और तादाद में कैसे भीड़ आ गई थी, उसी की तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए। जमकर ये पत्थर चलाए गए। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें, मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर ये पूरा बवाल हुआ। वहां बताया जा रहा था कि कई दिनों से पत्थर पड़े हुए थे, हालांकि उसके बाद ये पूरा बवाल इतना बड़ा कि पत्थरबाजी तक पहुंच गया।